जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। परमात्मा की नित्य अवतार संत में वो निमित्त अवतार और नैमित्तिक अवतार में शक्ति में कोई अंतर नहीं होता। अलग अलग शक्ति नैमित्तिक अवतार रामचंद्र जी, कृष्णचंद्र जी ऐसे नैमित्तिक अवतार माने जाते हैं। ये ऋषि कुल में होते हैं और दुष्टों का संहार करने के लिए इनके पास शक्ति होती है। क्यों राजा के अनेक तरह का संसाधन होता है, मिलिट्री होती है, प्रजा उनके आज्ञा में होती है और देश विदेश से अगर ये सहायता की जरूरत होती है तो वह जरूरत भी पूरी कर सकता है। इसलिए नैमित्तिक अवतार और निमित्त अवतार थोड़े काम के निमित्त से है ना। कष्ट को मारने के लिए सिंह का शरीर धारण किया परमात्मा की शक्ति ने, और वो काम करने के बाद में शक्ति अदृश्य होगी। जैसे शक्ति एक सुनने में आता है कि सैन भगत के पास में कोई साधु महात्मा ऋषि मुनि आए और उधर राजा का आदेश था 12 बजे हमारी हजामत करनी है, दाढ़ी करनी है। तो उस साधुओं के उमंग में प्रेम में वो भूल गए। तो परमात्मा ने, वो राजा इतना कट्टर था इसलिए सैन भगत जैसी भेष बना करके राजा की हजामत करी, ऐसे सुनने में आता है। और उसको कहते हैं निमित्त अवतार। थोड़े काम के निमित्त आए और बाद में शक्ति अंतर ध्यान। नैमित्तिक अवतार जैसे राजा कुल में अवतरण हुए कृष्ण जी, रामचंद्र जी आदि जब जब हुए धर्म की हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा। विविध शरीर अनेक भांतियों करी कृष्ण जी जैसे, कभी राम के जैसे। और जब होए धर्म, जब धर्म लुपत देखे जग में, तब युग युग प्रभु लेवे अवतारी। नैमित्तिक अवतार प्रभु परमात्मा कहते हैं। युग युग में कोई समय पर आते हैं और संत ऐसे कहते हैं हमेशा नित्य अवतार। 88,000 ऋषि, सप्त ऋषि, 9 ऋषि, अनेक तरह से ऋषि कहे। ऐसे ऋषि नित्य अवतार जो साधु संत महात्मा जो नित्य अवतार होते हैं, उनकी संख्या की कोई गिनती नहीं होती और वो कभी समय खाली भी नहीं होता जिस समय में संत साधु महात्मा महान पुरुष न हो। कई कहते हैं हमें नहीं मिला तो अपनी खोज, अपनी सोच, जिसका दृढ़ संकल्प होता है उसको तो महान पुरुष मिलते हैं। कहते हैं वो चीज तो केवल दुर्लभताई है। संतों ने एक यति बोली है, संत दासन रहते हैं दुर्लभे, पीछे दुर्लभे भेक, महादुर्लभ सत्य गुरु मिलन, पीछे दुर्लभे अलेख। और चीज तो दुर्लभ है, मनुष्य शरीर दुर्लभ, जिज्ञासा होनी दुर्लभ, मन को जीतना दुर्लभ, मन के विषय को जीतना दुर्लभ, दृढ़ वैराग धारणा, ध्यान धरना दुर्लभ, दृढ़ वैराग धारणा दुर्लभ, सत्संग हरिकथा दुर्लभ, जीवन मुक्त दुर्लभ, परमात्मा का नाम लेना दुर्लभ। अनेक तरह से दुर्लभ वस्तु बताई ऋषि मुनियों ने। महादुर्लभ सतगुरु मिलने पीछे दुर्लभ अलेख कहे। उसके बाद में परमात्मा की प्राप्ति करनी बड़ी दुर्लभ है। अलेख कहे परमात्मा ने जो लखने में नहीं आता उसे, इसलिए उसको अलेख कहते हैं। और महादुर्लभ सतगुरु मिलन महादुर्लभ है। लक्षणधारी सतगुरु मिलना महादुर्लभ है। दस लक्षण है जिसे के कहूँ उसको गुरु पिछाण, एक क्रोधी वैरागी जिते इंद्रिय, क्षमा दया शांति प्रिय बोल, निर्लोभी दाता निडर सदा शांति प्रिय मोल। बिलासक शरणी रवे लाखों में एक विद्वान, बिलासक शरणी रवे लाखों में एक विद्वान। 10 लक्षण जिसे के कहूँ उसको गुरु पिछाण, एक क्रोधी वैरागी जिते इंद्रिय, क्षमा दया शांति प्रिय बोल, निर्लोभी दाता निडर सदा शांति प्रिय यमोल। 10 लक्षण वाला सतगुरु योर समझ टोल, मनुष्य ने नुगरा रहना यत्सा, गुरु नहीं करना कत्सा। ब्रह्म वित्त ब्रह्म रूप हो, ताकि वाणी वेद के तुल्य हो, ब्रह्म निश्चयवान हो, ब्रह्म श्रोत्रियवान हो, ब्रह्म की निष्ठा हो। और श्रोत्रियवान वेद शास्त्र अनेक
संतों का आजकल फड़ीपट ज्ञान ज़्यादा चलते हैं कि हमने अरे वेदों का ही मंत्र बोला है, हमने शास्त्र का ही भाषा बोली है, अरे कैसे बोली है। फड़ीपट ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते हैं। एक बारी इधर जाता है ज्ञान, एक बारी इधर जाता है, ऐसे ज्ञान नहीं कहते। विषय तो योग का चल रहा है और श्लोक रचना के लाते हो, ऐसे नहीं होता है। इसलिए फड़ीपट ज्ञान करने वाले से बचना चाहिए। ये कैसे बोलता है, जो विषय चलता है किसी का, और ये कहाँ कहाँ के श्लोक जाता है। जो सत्संग का विषय, सत्संग का श्लोक उदाहरण समझाने के लिए, जो योग का विषय तो योग का उदाहरण, और योग का ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग और लय योग, मंत्र योग, निष्काम कर्म योग, ऐसा कोई विषय चलता है और कहते हैं कि रचना ऐसी रची। अमुक साथ इतिहास में है, संस्कृत में श्लोक बोल दिया, अमुक वो ऐसे बोल दिया, ऐसे ज्ञान नहीं होता। कई कहते हैं अरे वचन वाणी के तुक्का मार दो, क्या फर्क पड़ता है, अरे वाणी से वाणी बढ़ा दो, ऐसे अर्थ नहीं होता। अर्थ होता है जो वेदांत की भाषा में जो एकदम जो विषय चलता है, एकदम सीधा। दृष्टांत हमेशा ही समझाने के लिए होता है। दृष्टांत हमेशा झूठा हो सकता है, परंतु सिद्धांत उसका सही होता है। और हम दृष्टांत को जो सत्य मान लेते हैं, जो उदाहरण देते हैं उनको तो वो सत्य होते हैं, उनकी तरफ हम झांकते नहीं है क्या कहाँ है सत्य। इसलिए हमें सत्य असत्य का ग्रहण करना चाहिए। सत्य क्या है, असत्य क्या है, बार बार यही जोर दिया है संतों ने। प्रथम विवेक विचार धारणा लखिया सारे ए सारी। सार के वस्तु है, लखनऊ मतलब जान लो, पहचान लो। प्रथम विवेक करो, विवेक मतलब विवेक करो, विचार करो। प्रथम विवेक विचार धारणा लखिया सार ए सारी। आत्म सार ए सार अनात्मा। आत्म इस शरीर, अनात्मा शरीर है, इसके अंदर आत्म है, वो सार है। और ये शरीर जो बाहर ढांचा दिख रहा है, इसको अनात्मा कहते हैं। ये असार है, मिथ्या है, चलायमान है, होने मिटने वाला है, बार बार जन्मने मरने वाला है। ये 6 विकार है। आत्म आपस कल में रमता, न कोई जन्मे न कोई मरता। जन्म मरण दे ही का हुई, हर के सोच मन का है दोई। क्षुदाभ्यास वो प्राण को लागे, आत्म खट उर्मी से जागे। आत्म इन 6 जगह विकार है, इसमें अलग है। खट उर्मी त्यागे सत सूरा। खट उर्मी 6 जगह विकार है, को त्याग करे वही सूरवीर है। खट उर्मी त्यागे सत सूरा, आत्म रूप लखे सोई पूरा। आत्म रूप वो लखे बिनी कह पूरो है। सो आत्म निज रूप विछाने, और खट उर्मी से न्यारा जाने, अलग जाने। निर्विकल्प, निर्वी कल्पना नहीं रहनी चाहिए। निर्विकल्प निर्वाण ऐसा ही कोई चाहना नहीं होनी चाहिए। निर्विकल्प निर्वाण ऐसा ही, ऐसी सहन लखे उर्माई हृदय के अंदर, ऐसी सहन लखे। निर्विकल्प कोई कल्पना नहीं, निर्विकल्प निर्वाण ऐसा ही कोई चाहना नहीं। निर्विकल्प निर्वाण ऐसा ही, ऐसी सहन लखे उर्माई। ये निश्चय धारे सोई साधु, जा बैठे अपने घर आधु। जन्म मरण का मिट गया फंदा, नहीं खुला नहीं कोई बंदा। अचल राम कई अनबे की युक्ति, लखे जिज्ञासु जीवन मुक्ति। ऐसी युक्ति को लेता है, अनबे युक्ति को, उसकी जीवन मुक्ति हो जाती है। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।